हमारी जम्मू कश्मीर पर इस वक्त जो कब्जा किया हुआ है वो कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, जो बाहर के लोग जो यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं जी हम हैं अफसर, हमें जांच है जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से लताड़ा जाएगा और बाहर से ला करके लोगों को किस तरह यहाँ पर बसाया जाएगा और किस तरह ये जम्मू कश्मीर को जो है किस तरह इनकी ज़मीनों को हड़प किया जाएगा। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जख्मों पे मरहम लगाने की ज़रूरत है। ये डिस्टर्ब रियासत है, ये डिस्टर्ब ड्यूटी हमारी जम्मू कश्मीर जो है, ये इलाका पहले ही परेशान हालात में है, जहाँ कत्लेआम का बाजार सरगर्म है, यहाँ पर मिलिटेंसी है, और आप इन लोगों को, नौजवानों को उकसा रहे हो। जब किसी का घर जलेगा और कोई जलाएगा तो वो क्या लिहाज करेगा किसी का? क्यों लोगों को दहशतगर्द बनाना चाहते हो? क्यों लोगों को मिलिटेंसी की तरफ धकेलना चाहते हो? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खलूस के साथ रहने दीजिए। इन लोगों के जो मुतालबात हैं उन्हें हल कीजिए। लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अस्पताल वगैरह, और जहां स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वो उस तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो आप हमें पाकिस्तान बताते हो। हमने क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की सरकारी प्रॉपर्टी जो है ये कौम की प्रॉपर्टी है, ये कौम के ने इसका फायदा उठाना है, ना कि एलजी साहब यूपी से आकर यहाँ पर, यहाँ से यूपी में थोड़ी ट्रांसफर होगी, ये जमीन रहेगी तो यहीं। लेकिन इसके पीछे क्या राज है? क्या ये बाहर के लोगों को आकर यहाँ बसाने का एक तरीका, ये अपनाने का जरिया है जो जम्मू कश्मीर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैं ये रोशनी की ज़मीन हो या स्टेट लैंड हो या घास चराई की ज़मीन हो, उनको तुरंत जो है वो खाली कर दिया जाए। तो उस आर्डर के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमर बस्ता हो गई है, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और मैं इस मौका पर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का काम होता है कि उस रियासत या उस यूटी के अंदर या उस देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को आबाद करने के लिए, उन लोगों को रहने के लिए, बेज़मीन लोग जो हैं, बेमकान लोग जो हैं, उनको बसाना होता है, उनको ज़मीनें देनी होती है। ये पहली सरकार हमने देखी है अपनी होश हवास में कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को उजाड़ रही है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर लोगों की गर्दौरियां लगाई, उन लोगों को, जिन लोगों ने गर्दौरियां लगाई हैं सरकार के खाते में, सरकारी रजिस्टर पर, और जिस तहसीलदार के दौर में, जिस पटवारी या गर्दौर के दौर में, जिस नायब तहसीलदार के दौर में लोगों ने इन ज़मीनों पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सरकार या इससे पहले की सरकारें जो थी वो PMAY के तहत लोगों को, गरीबों को पैसे देते थे मकान बनाने के लिए, रहने के लिए। और ये ऐसी सरकार आई है, इन्होंने मकान बनाना दूर की बात है, नोटिस निकाले जा रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर तमाम तामीर की जो की हुई है उसको गिरा दिया जाए। आपने सुना कि रजौरी के अंदर जब एक तहसीलदार ने, सोनकोट के तहसीलदार ने एक नोटिस निकाला है, और वो नोटिस निकाला कि हफ्ते के अंदर तमाम तामीर जो की है, जिसने दुकान बनाई है, जिसने मकान बनाया है, वो उसको गिरा दे। उससे एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार कर क्या रही है? ये तो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ देश के अंदर एक बदलाव लाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उससे गरीबों का भला होगा, लेकिन भला नहीं। काफी तादाद में लोगों ने कल यहाँ पर तलवाड़ा में, कासीपट्टा में, खैरल में, कोलसर, काफी गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर यहाँ पर जो जमीनें, जिन लोगों के पास 50-50 साल की उनके पास गिरदौरी नकलें हैं, उनकी गिरदौरियां चल रही हैं, और 50 साल से जो लोगों ने वहां मकान बनाए हुए हैं उन जमीनों को काश्त कर रहे हैं, अगर उनको खाली करवाया गया तो जबरदस्त आंदोलन होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये कहना चाहता
चाहता हूं कि अगर गरीब लोगों के साथ ज्यादती की गई तो हम सड़कों पर बैठेंगे धरना देके, तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार फैसला नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा ये कहती है भाई गरीब कोई नहीं रहेगा, तो गरीब खत्म करने का ये तरीका अपनाया गया है कि गरीबों को घर से बेघर किया जाएगा। काफी लोगों ने, काफी माताओं बहनों ने इकट्ठे होकर जहां ये फैसला किया है कि अगर हमें यहां बाहर निकालने के लिए, हमारे मकान गिराने के लिए अगर ये जैसे दावे कर रहे हैं कि हम जेसीबी लगा देंगे, तो एक हफ्ते में 2-2 बार इनको नोटिस दिए गए हैं लोगों को कि भाई ये आप मकान खाली कर दो, आप जमीन खाली कर दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दोबारा वहां नोटिस दिया गया तो हम खाली करने के बजाय पहले ही सड़क पर उतर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे सड़क पर जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने अभी बोलना है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी परजोर अपील है कि अगर गरीबों के साथ जाती होगी तो जुल्म नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद। कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। ये जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है कि लोगों को ज़मीनें, जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी लैंड है, चाहे वो किसी टाइप की भी है, उसको वापस करने का, इस मजलिस के हिसाब से जो ये जम्मू कश्मीर यूटी की वजह से जो कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ये कानून यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने कि ज़मीनें खाली करो, जो सरकारी ज़मीनें, जंगलात का घास चराई जो भी है, इसको खाली कर दो। ये गरीब लोगों ने 50 साल 100 साल से, उनके बुजुर्ग जो इसको खेती करते थे, ये उन्होंने कब्जे करके जमीनों को आबाद करके रखा हुआ है। आज ये गवर्नमेंट आज नहीं चेंज हुई है, आज इन्होंने तो गरीबों को तंग करना शुरू कर दिया। कोई सड़क निकाल रहा है, कोई जमीनें खाली कर रहा है। ये कौन सा कानून है? लोगों को आबाद किया जाता है, गरीबों को आबाद किया जाता है। जो लैंड लॉर्ड लोग हैं, पहले उनकी लिस्ट बनाओ ना, पहले उन लोगों को बड़े करो ना, पहले उन लोगों को बाहर निकालो ना जो मिनिस्टर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के मिनिस्टर, आपके यहाँ किसी भी और पार्टी के। हम कहते हैं आप पहले वो लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट से आप शुरू करो, बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी। लोग भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हाथ तो लगाओ, शेर को हाथ लगाओ, उसके मुंह में हाथ डालो कि क्या होता है। अब जो कानून बनाया है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, वो तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए है। आप तो खाली करने के लिए थोड़ा वो कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने ये बोला है कि आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए ये पेपर हमें दे दो, वो अपने केस लड़ेंगे, सीबीआई केस लड़ेगी। आप उसका नाजायज फायदा उठा के, अभी तो कोर्ट का ऑर्डर हुआ ही नहीं, वो सीबीआई को ऑर्डर दिया उन्होंने, तो आपने पहले ही ऑर्डर कर दिया पूरा जम्मू कश्मीर में खाली करवाने का। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? लोगों को बात किया जाता है, जाने की बात करें। आप कहते हैं कि आबाद करना है, लोगों को मकान बना के देने हैं। कौन से मकान बना के दिए आपने? कौन? गरीबों के बेचारे छोटे छोटे कारोबार है, अनएम्प्लॉयमेंट बंद की हुई है आप लोगों ने। है लोग जाएंगे कहाँ? पढ़े लिखे बच्चे बेकार हो गए हैं। आप जो जमीनों पे अपना अनाज को आते थे, अपने खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं लोग, वो भी आप छीनना चाहते हैं। तो फिर आप किसको बसाना चाहते हैं? ये खाली जमीनों पर किसको बसाना चाहते हैं? क्या आप बाहर के लोग यहाँ लाना चाहते हैं? अगर आपने कोई कानून बनाना भी है तो रेंट ले लो, उसका किराया ले लो, नॉर्मल जो होगा वो उसमें ले लो। तो जरूरी इनकी जमीनें खरीद के लोगों को बेकार कर देंगे और बाहर के लोगों को जो बगड़ी है यहाँ बसा देंगे, बाहर से लोगों को बसाएंगे, हमारे जेएंड के लोगों को बिल्कुल फाका किसी पे ले आएंगे। आपके हमारी स्टेट के दुश्मन है कि हमदर्द हैं? ये कौन सा कानून बना के रखा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट से और डीसी मैडम से, खबरदार कोई गांव में जाने की कोशिश करे, कितना फसाद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन गांव वाले पूरे तैयार हैं, आपको घुसने नहीं देंगे। ये पुलिस को लेके मत जाना, ये पुलिस भी उनके लड़कों की है, उनके ही रिश्तेदार हैं, उनके बहन भाई हैं, वो तो ऑर्डर को मानेंगे, लेकिन पहले अपनी भी ख्याल समझना। ये गैर कानूनी लेकर नहीं जाना, कोई पटवारी नायब तहसीलदार मत जाए, ना कोई नोटिस देने की कोशिश। लोग पूरे बच्चे लेके, जनानियां, औरतें, बच्चे सब तैयार हैं। जो उसका मुनासिब लेवी है चौथे हिस्से की या तीसरे हिस्से की, वो लोग देने के लिए तैयार है। अलबत्ता वो लोग जो है 71 के कानून के तहत वो लोग जो जमीनों के मालिक हैं, चाहे वो मालिकों की है जमीन, चाहे वो सरकार मालिक है उसकी, जो लोग कासत करते हैं वही लोग मालिक है। वो सरकार जो है वो लेवी की हकदार है, सरकार लेवी ले ले और लोगों के इंतकाल कर दे। रहा मसला रोशनी एक्ट का, लोगों के पास रोशनी एक्ट के तहत लोग जो गांव में पहाड़ों में जो जमीनें थी, रोशनी एक्ट सही है, तभी किसी सरकार ने रोशनी एक्ट लागू किया था। और रोशनी एक्ट के तहत लोगों से इन्होंने फीस ली हुई है और इंतकाल किए हुए है। कोर्ट ने क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार आई थी, पीडीपी, नहीं कोर्ट जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट शोर्ट कुछ नहीं है, सब जो है एक ही एजेंसी की तरफ चल रहे हैं और एक ही एजेंसी के कहने पे चल रहे हैं। ये सभी उनके वर्कर बन के रह गए हैं। जब किसी सरकार ने कानून बनाया था रोशनी एक्ट के तहत, लोगों की मालकी हुई और लोगों ने फीसें दी है,
और लोगों के पास इंतकालों की नकलें पड़ी हुई हैं। जब लोग इंतकाल उनके पास हैं तो ऊपर से उसको उन्होंने काट दिया जी, रोशनी एक्ट खत्म हो गया। अब लोग जो है किसी के पास 20 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, वो लोग बेकार हो जाएंगे। और जो फीस गवर्नमेंट ने ली हुई है वो कहाँ छोड़ी है? वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में गई थी ना। जब उस वक्त का जो सीएम था वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में गई थी वो फीस। अब वो लोगों से फीस लेकर फिर वो क्यों तोड़ा रोशनी एक्ट? अगर वो गैर कानूनी है तो जिसने वो रोशनी एक्ट बनाया था उसके खिलाफ कार्रवाई करो। गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आम लोगों का क्या कसूर है? आम लोगों ने तो उधर हल चलाया है, अपनी खून पसीना किया हुआ है, तभी लोगों के पास जमीनें हैं, तो तभी लोग उस पर रोजी रोटी कमा के खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरासर जो अभी जो ऑर्डर निकला है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सरासर गलत है, और इससे जो है बहुत हालात खराब होंगे और लोग सड़कों पे आएंगे।